हमको एक अंदर प्लास्टिक की बोतल जंगल के अंदर फेंकी हुई मिली। हमारा गाइड गाड़ी रोक के वो बोतल रख लिया अंदर। लोग आते हैं, टाइगर टूरिज्म में इतना मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस नहीं है लोगों में कि भाई ये बात गलत है, आप ये मत कीजिए। आप जंगल में आए हो, जंगल आपका घर नहीं है, जंगल दूसरे का घर है। बिल्कुल आप आपके घर के जैसा उनको क्लीन रखिए। आज दोपहर को हम लोग तिप्पेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बैठे हैं। तिप्पेश्वर का एक गेट है, मातनी गेट। यहाँ पे एक गांव भी है उसी नाम का। यावतमाल जिले में है ये एरिया। और ये तिप्पई एग्रो टूरिज्म फार्म्स है। इसको डेवलप किया मिस्टर सचिन कपसे ने। मिस्टर सचिन बेसिकली पेशे से कंस्ट्रक्शन लाइन में है अमरावती में, लेकिन ये उनका पैशन है। उन्होंने इसको शुरू किया। कितने साल पहले शुरू किया सचिन जी इसको? 2017 लगभग 6 साल 2017 हो गए मुझे। तो ये फार्म टोटल एरिया कितना है इसका? ये 3 एकड़ का है। 3 एकड़। तो जब सबसे पहले शुरू किया तो आपने कितना मतलब 1-2 कॉटेजेस बनाए? सबसे पहले 2 ही कॉटेज बनाए। हाँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर धीरे धीरे हम बढ़ते गए। आज कितनी है इन्वेंट्री आपकी? ये यहाँ पे 9 AC कॉटेजेस है और एक फैमिली हॉल है। 12 मेंबर फैमिली। 12 मेंबर्स का फैमिली हॉल। आपका किचन सपोर्ट यहीं अंदर है आपका। और गेट यहाँ से कितनी दूर है मातनी? ये नियर अबाउट 2.5 किलोमीटर आता है। अच्छा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये गाड़ियाँ जो हैं, ये जिप्सीज, ये सब आप ही की हैं? हाँ, हमारी है। टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं आपकी? ये लगभग 8 जिप्सीज हम यहाँ पे रखते हैं और यहीं से हम जिप्सी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं स्टे के साथ। तो जो आता है उसको एडवांटेज है कि यहीं से मतलब सफारी पे जा सके आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार उन्होंने उनका कार पार्क कर दिया कि चेकआउट करते समय वो कार निकाल लेते हैं। ठीक है सचिन जी, अपार्ट फ्रॉम सफारी, यहाँ पे जैसे अगर आपके पास लोग आएंगे तो आप और क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं? यहाँ पे अगर आप रेनी सीजन में आते हैं तो ट्रैकिंग होता है। छोटे 1-2 फॉल, अच्छे फॉल है यहाँ पे। अच्छा। अभी सेकंड टाइम आप अगर विंटर सीजन में आते हैं तो यहाँ पे लेक है, बर्ड वॉचिंग के लिए बढ़िया है वहाँ पे। अच्छा। यहाँ से एक वॉक टू डिस्टेंस पे नियर अबाउट 4 किलोमीटर पे ही है। अच्छा। वहाँ पे आपको नीचे कार पार्क करना पड़ता है और वहाँ से चल के जाना पड़ता है आपको। तो आप वो पूरा एक नियर अबाउट एक 8-10 एकड़ का वो पूरा लेक है। वहाँ पे आप बढ़िया बर्ड वॉचिंग करते हैं। और अदर एक्टिविटी में तो एक गढ़ी माई का करके मंदिर है, यहाँ से नियर अबाउट एक 10 किलोमीटर पे आता है। वहाँ पे नाइट राइड हम लेके जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा मंदिर है, बहुत वो भी पुरातन मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे विंटर सीजन में थोड़ा सा पूजा वूजा का कार्यक्रम चलता है, लेकिन ऑड सीजन में हम अगर गेस्ट चाहते हैं तो हम वहाँ पे उनको लेके जाते हैं देखने के लिए। एक नाइट सफारी का थ्रिल भी उनको मिल जाता है। तो काफ़ी एडवेंचरस है, अच्छा लगता है वहाँ पे लोग नाइट में जाने में? हाँ बिल्कुल, पूरा शांति और पूरा जो फील है आपको जंगल का अंदर का रात का वो मिल जाता है। हम लोग आज सवेरे मॉर्निंग सफारी पे गए थे मातनी गेट से अंदर। अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ चीज़ें जंगल एटिकेट की, शायद आपके पास इतने लोग आते हैं, आप भी ऑब्जर्व किए होंगे। हमको एक अंदर प्लास्टिक की बोतल जंगल के अंदर फेंकी हुई मिली। बेचारा हमारा गाइड गाड़ी रोक के वो बोतल रख लिया अंदर। मतलब लोग आते हैं, टाइगर टूरिज्म, एको टूरिज्म में इतना मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस नहीं है लोगों में कि जंगल को आपको गंदा नहीं करना चाहिए। और प्लास्टिक जैसी चीज़ तो जो कि डिकम्पोज ही नहीं होती नेचर में, इसको फेंकना नहीं चाहिए। आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं गेस्ट से? बहुत। मैं यहाँ से 5 साल से मेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने A से लेके Z तक सब टाइप के लोग देखे हुए हैं। और मेरा उनको कहना भी रहता है, मैं यहाँ पे हर जगह पे हमने लिखा भी था और अनाउंसमेंट भी किया था कि आप क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, थोड़ा अवेयरनेस उनका रहता नहीं, वो प्रॉपर क्लीननेस में ध्यान नहीं देते। वो लेके जाएंगे कहीं पे डालेंगे। फिर भी अगर हमको दिखता है तो हम उनको बताते हैं कि भाई ये बात गलत है, आप ये मत कीजिए। आप जंगल में आए हो, जंगल आपका घर नहीं है, जंगल दूसरे का घर है। बिल्कुल। आपके घर के जैसा उनको क्लीन रखें, ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी होता है,
कुछ कुछ एक्चुअली अच्छा नहीं लगता। हम जानवर की टेरिटरी में आए हुए Yes, हैं, right. इन्फेंट के घर में हम हाँ। आके रह रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। टूरिज्म की अवेयरनेस में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है फॉरेस्ट का एटिकेट। जब हम जंगल के अंदर जाते हैं तो मैं जब भी अगर किसी ग्रुप को प्रमोट करता हूँ या जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ या बोलता हूँ, तो मैं एक 5-6 पॉइंट्स उनको लिख के भेजता हूँ कि इनको फॉलो करो। उसमें ड्रेस कोड है, किस तरह का ड्रेस आपको पहन के जंगल के अंदर जाना चाहिए। लोग समझते हैं इट डजेंट मैटर, इट मैटर्स ए लॉट। एनिमल्स गेट अट्रैक्टेड टू सर्टन कलर्स वेरी इजीली। तो आपको ऐसे कपड़े पहने चाहिए जो नेचर के साथ ब्लेंड हो जाएं। देन द सेकेंड थिंग इज़ लिसनिंग टू द फॉरेस्ट स्टाफ, वेदर इट इज़ गाइड्स और ड्राइवर्स। जनरली लोग क्या करते हैं, अपना सेल्फ नॉलेज इम्पोज करते हैं। जिस ग्रुप के साथ जाते हैं उनके आगे दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा नॉलेज है फॉरेस्ट के बारे में। दे डोंट लिसन टू द गाइड्स एंड ड्राइवर्स ऑल्सो। तीसरा क्या है, सफारी के लिए अगर आप सीरियसली अंदर जा रहे हैं तो जो हियरिंग सेंसेस हैं जानवरों की, वो इंसान से कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जनरली द गोल्डन रूल इज़ यू शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग सफारी। सब बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, जो कि मैंने कई जगह देखा, विच इज़ ऑलवेज ब्रोकन, दैट रूल इज़ ऑलवेज ब्रोकन। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह तो मतलब कुछ सफारीज मैंने मध्य प्रदेश में की, वहाँ पे गाइड्स एंड इवन ड्राइवर्स एक्साइटमेंट में ज़ोर ज़ोर से बात करने लगते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जो कचरा आप साथ में ले जाएं, प्लास्टिक पेपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स या कोई स्नैक्स के रैपर्स हैं, उन सबको आप डस्टबिन में डाल के वापस लेकर आइए। डस्टबिन जनरली जिप्सी के अंदर प्रोवाइडेड रहती हैं मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट में, तो आप उसी में डाल लीजिए। या फिर जो टी पॉइंट, ब्रेकफास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे डस्टबिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। आई एम श्योर सचिन जी वाज टेलिंग मी कि ही इनिशियली tried a lot to educate people on this, but then people have their own ways of how they enter into the forest, how they behave. तो मुझे एक थोड़ा ये जो आपने क्लॉथ आप जो भी पहन के जाते हैं, एक बार कैसा हुआ, लगभग 1.5 आवर हाफ ईयर बिफोर, ये हमारे गेस्ट थे, उन्होंने मॉर्निंग को रेड कलर की टी शर्ट वो पहन के गए थे। और जैसे ही गेट के अंदर गए तभी एक टाइगर्स बैठा था। जैसे वो फ्रंट सीट पे थे, जैसे उनका इंटरेक्शन हुआ वैसे वो खड़ा हो गया और हेड ऑन देने लगा, और वो उसका जो वार्निंग का साइन था उन्होंने दिया। तो जैसे ही इसको मालूम हुआ तो हमारे गाइड ने, ड्राइवर ने उनको वो टी शर्ट उतारने के लिए, इट इज़ वेरी कोल्ड वेदर था तब, तो इतने ठंडी में उनको वो टी शर्ट उतारना पड़ा, तभी वो थोड़ा कूल हुआ। तो इसलिए ड्रेस सेंस बहुत मायने रखता है। जरूरी है। और आपने बोला ही है, तो वो थोड़ा सा शाउटिंग कम होना, जैसा कैसा आपके वजह से बाकी भी लोग यहाँ पे आते हैं, उनका भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, और वो फिर वो जो भी वाइल्ड एनिमल है उनको आदत नहीं रहती, वो निकल जाते हैं फिर, तो इट इज़ नॉट गुड। Exact. That's all about Tippai agro-tourism farms, and Mr. Sachin is doing a very good job, commendable job of trying to promote ecotourism here. बहुत सी और भी एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं जो सचिन प्रमोट करेंगे आप लोगों के लिए, बेस्ड ऑन दी स्पेशल रिक्वेस्ट विच यू कैन मेक व्हेन यू कम ओवर हियर. I will give the other details in the description how to contact him, and please do come over here at the Matni Gate. You'll have a wonderful experience of the Tippeshwar Wildlife Sanctuary. It's a beautiful forest, not very well known because शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, क्योंकि जो आइडेंटिफाइड टाइगर रिजर्व्स हैं ज़्यादातर लोग वहीं पे जाते हैं. लेकिन आइए, टाइगर काउंट नाउ इज़ अराउंड 20 to 25 here in Tippeshwar. The area is around 150 square kilometers with 3 core gates, and there is no buffer activity still in Tippeshwar. There are a lot of places to stay, but I would definitely recommend please come over to Matni Gate. It's a very isolated location, very nice, very close to the jungle. So Sachin जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद.